नमस्कार। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 लगाने जा रहे हैं। तो का मान दिया है 2 माइक्रो कूलम आवेश। 2 माइक्रो कूलम का मतलब 2 गुणे 10 पे घात ऋण 6 कूलम। हमें फाई ई का मान पता करना है। सूत्र होता है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्यू का मान कितना है 2 गुणे 10 पे घात ऋण 6 और आपको पता है एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 कहीं कहीं 8.86 भी लिखा है इंटू 10 टू पावर माइनस 12। तो यहां पे हो गया 2 दशमलव खत्म करते हैं तो 200 बटे 885 गुणे ऋण 12 ऊपर गए धन के 12 और ऋण के 6 तो धन के कितने हो गए 6 आएगा 0.226 गुणे 10 पे घात 6 या हम लिख सकते हैं 2.26 गुणे 10 पे घात 5। एक दशमलव हमने इधर बढ़ा लिया तो घात एक कम हो गई और फाई ई है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये हमारा वैद्युत फ्लक्स आ गया। 20 में है कि किसी बिंदु आवेश के कारण केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना दिया गया है -1 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम इतना दिया गया। ए नंबर पे हमें क्या पता करना है यदि गौसियन पृष्ठ की त्रिज्या दूनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो सूत्र आपको पता है कि फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट या हम कह सकते हैं कि फाई ई समानुपाती क्यू। इसका मतलब है वैद्युत फ्लक्स केवल आवेश पर निर्भर करता है, इसलिए त्रिज्या चाहे 2 गुनी कर दो या 4 गुनी कर दो वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बी नंबर में दिया गया है कि बिंदु आवेश का मान कितना है। वेरी गुड, क्यू का मान पूछा गया है तो सूत्र फाई इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर हो गया फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट जिसमें से फाई ई का मान पता है। फाई ई का मान कितना है ऋण 1 गुणे 10 पे घात 3 और इंटू एप्सिलॉन 8.85 गुणे 10 पे घात ऋण 12। तो ये हो गया 8.85 गुणे ऋण 12 और धन के 3 तो ये ऋण की कितनी हुई 9 इतने कूलम आएगा। अब हम लगाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 में दिया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के मीटर बनाओ 10 गुणे 10 पे घात ऋण 1 मीटर तो बराबर हम लिख सकते 10 पे घात ऋण 2 मीटर या 10 पे घात ऋण 1 मीटर। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर मतलब एक गोला है और इस गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर बराबर, इसको हम कैपिटल आर लिख लें और कैपिटल आर हमें पता है, ठीक है, ये ओ मान लिया, ये बिंदु पी मान लिया। अब इन्होंने ये कहा कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा रेडियली इनवर्ड मतलब अंदर की ओर, और जब रेडियली इनवर्ड अंदर की ओर होती है वो भी 20 सेंटीमीटर। यहां पे क्या कहा गया 20 सेंटीमीटर, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या पर, तो यहां पे क्या दिया गया पी डैश। तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या पर रेडियली किधर है इनवर्ड अंतर्मुखी, इसका मतलब अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर। और बच्चों अंदर की ओर अगर है तो आप जानते हैं इसका मतलब यहां पर जो आवेश है वो कैसा होगा ऋणात्मक, क्यों धनात्मक होगा तो बाहर की ओर और ऋणात्मक है तो अंदर की ओर। तो ये माइनस क्यू आवेश यहां पर है, ठीक है, माइनस क्यू आवेश है। तो गोले पर नेट आवेश कितना है क्यू हमें पता करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1.5 गुणे 10 पे घात 3। 20 सेंटीमीटर दूरी का मतलब हो गया गोले के बाहर ई बराबर 9 गुणे 10 पे घात 9 और क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहां से क्यू बराबर निकालिए, अगर हम यहां से क्यू बराबर निकालें तो ई इंटू आर स्क्वायर बटे 9 गुणे 10 पे घात 9। अब ई का मान कितना है 1.5 गुणे 10 पे घात 3 इंटू आर का मान कितना है। अब हम ये आर का मान नहीं रखेंगे, हम आर का मान कौन सा लेंगे 20 सेंटीमीटर वाला। तो 20 सेंटीमीटर के मीटर बना लो तो कितने हो गए 2 गुणे 10 पे घात 20 का 20 गुणे 10 पे घात ऋण 2 हम सीधा लिख दें और उसका कर दें वर्ग और पूरे के बटे 9 गुणे 10 पे घात 9। तो ये हो गया 1.5 गुणे 10 पे घात 3 और ये हो गया 20 400 गुणे 10 पे घात ऋण 4 और बटे 9 गुणे 10 पे घात 9। तो उत्तर आएगा 6.67 गुणे 10 पे घात ऋण 9।
इतना कूलाम आवेश आएगा। लेकिन ये आवेश कैसा होगा, धनात्मक की ऋणात्मक? ऋणात्मक होगा। अब हम लगाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या है, 2.4 मीटर व्यास, व्यास कितना दिया है 2.4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई, तो त्रिज्या r बराबर 2.4/2 बराबर 1.2 मीटर। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या होता है, सिग्मा, और सिग्मा का मान क्या दिया है 80 माइक्रो कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। तो हमेशा हमें इस माइक्रो को चेंज कर लो तो 80 गुणा 10⁻6 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है कि पहले नंबर पे 22 में गोले पर आवेश ज्ञात करो। पहला नंबर गोले पर आवेश, तो गोले पर आवेश Q बराबर हमें पता करना है, तो सूत्र होता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे A, ये सूत्र होता है। और A गोले के लिए A का मान कितना होता है Q बटे 4πr², 4πr² सिग्मा बराबर, तो Q बराबर कितना होगा सिग्मा इंटू 4πr²। अब आप क्या करो, सिग्मा का मान रख दो 80 गुणा 10⁻6 और इंटू 4, पाई का मान 3.14 गुणा r का मान कितना है 1.2 का वर्ग, तो यहां पे हो गया इतना आवेश आएगा। 22 का बी नंबर। अब हमें 22 के बी नंबर में निकालना है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई बराबर निकालना है। सूत्र है आपका फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। हमने Q का मान निकाल लिया है, तो ये हो गया 1.45 गुणा 10⁻3 बटे 8.85 गुणा 10⁻12। तो ये दशमलव खत्म कर दो, तो ये हो गया आपका 145 बटे 885 गुणा 12 ऊपर गए धन के 12, धन के 12 और धन के 3, धन के 15, 1.6 गुणा 10⁻8, और ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। 23 कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर r बराबर 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 2 गुणा 10⁻2 मीटर, ठीक है, इतने मीटर में 9 गुणा 10⁻4 वैद्युत क्षेत्र E बराबर 9 गुणा 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा पता करना है। सूत्र है आपने पढ़ा है E बराबर 1/2πε0 लैम्डा बटे r, ये सूत्र पढ़ा है। हम इसको और सरल अगर करें तो 2 का गुणा ऊपर 2 का नीचे करें, तो यहाँ पे 2 का करें तो 4πε0 हो जाए और यहाँ पे हो जाए 2 लैम्डा बटे r, और इतने की वैल्यू आपको पता है कि 9 गुणा 10⁻9 और इंटू 2 लैम्डा बटे r, ये हो गया E बराबर। अब हमें निकालना क्या है लैम्डा का मान, तो लैम्डा बराबर का हो जाए, लैम्डा बराबर हो जाए E इंटू r और 2 का गुणा 9 दूनी 18 गुणा 10⁻9। अब आप सब वैल्यू रख दो। E का मान कितना है 9 गुणा 10⁻4 इंटू r का मान कितना है 2 गुणा 10⁻2 और ये है 18 गुणा 10⁻9, तो 9 दूनी 18, 10⁻9 ऊपर गए ऋण के 9, ऋण के 9 और ऋण के 2, ऋण के 11, ऋण के 11 में थे 4 चले गए, तो ये हो गया 10⁻7 कूलाम बटे मीटर। ये आपका आंसर आ गया। 24 नंबर, इसमें यह कहा गया कि 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर व निकट हैं। ठीक है, 2 प्लेटें हैं, एक दूसरे के समांतर हैं और एक दूसरे के नजदीक हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं, तो इसका मतलब है कि एक पे धन आवेश है और दूसरे पे ऋण आवेश है। फिर इनका परिमाण दिया है, ठीक है, काहे का आवेश के पृष्ठीय, वो का नाम पृष्ठीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा, और सिग्मा का मान दिया है 17 गुणा 10⁻22 इतना कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा दिया है। तो नंबर 1 पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, इसका मतलब ये है कि एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये धन आवेशित है और ये वाली ऋण आवेशित है, ठीक है। तो इस प्लेट के इस, ये मान लो 1 नंबर, ये मान लो 2 नंबर, इस प्लेट के इधर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र पता करना है। तो बच्चों ये धनात्मक आवेश है, इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा किधर की ओर होगी, बाहर की ओर, इसका मतलब पहले के कारण E1 बाहर की ओर होगा। ये -Q आवेश है, तो -Q के कारण तीव्रता की दिशा किधर की ओर होगी,
उस माइनस क्यू की ओर, तो इसका मतलब E2 की दिशा ये हो गई, E2 की दिशा। इसका मतलब पहली स्थिति में अगर हम तीव्रता निकालें, परिणामी तीव्रता, तो परिणामी जो होगी, परिणामी तीव्रता या परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, लेकिन दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समान है। तो और E1 का मान कितना है? E1 का मान है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 का मान कितना है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ गया? 0। दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र का मतलब इस बिंदु पर, तो देखो अगर हम पहली प्लेट के कारण निकालें प्लस के कारण, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 किधर की ओर हो गई? बाहर की ओर। और दूसरी प्लेट माइनस के कारण E2 किधर की ओर हो गई? माइनस इधर की ओर। तो परिणामी निकालें अगर, तो परिणामी अगर हम निकालें, परिणामी E बराबर, तो ये हो गया E1 माइनस E2, और E1 का मान जितना है उतना E2 का मान है, क्योंकि हमने ये निगमन किया है, तो टोटल कितना हो गया? 0। सी नंबर में क्या कहा गया कि प्लेटों के बीच, तो प्लेटों के बीच दो प्लेटें हैं, इनके बीच इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र पता करना है। तो इस पर प्लस के कारण किधर की ओर होगा? बाहर की ओर, तो ये E1 की दिशा हो गई। माइनस के कारण किधर की होगा? माइनस की ओर, तो E2 भी इधर की ओर हो गया। अब क्या होगा? अब परिणामी अगर निकालेंगे तो दोनों क्या होगी? जुड़ जाएंगी। तो परिणामी तीव्रता या परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा E1 और प्लस E2, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये E बराबर निकल आया। सिग्मा का मान कितना है हमें पता है, 17 गुणा 10⁻22। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 और गुणा 10⁻12। ठीक है, अब आपको देखो 17 में 8.85 का भाग दो तो लगभग 2 बार जाएगा। गुणा ऋण 12 ऊपर गए, धन के 12 और ऋण के 22, तो ये हो गया ऋण के 10। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतने न्यूटन प्रति कूलम। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त। बहुत बहुत